पति के जाकर चरणों में प्रणाम करे। ऋतु स्नान के पश्चात पति का ही मुख देखे, अन्य किसी पुरुष का मुख न देखे। अब मान लो पति उपलब्ध न हो तो ऋतु स्नान के पश्चात सूर्य नारायण का दर्शन करे और किसी का दर्शन न करे। ये मर्यादा यह पार्वती जी को वो पतिव्रता ब्राह्मणी बता रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये बात कही गई है, सुख पूर्वम सुखासीनम रममाणम यदृच्छया आंतरे स्वपि कार्येषु पतिम नोत्थापयेत् क्वचित्। और पति के आयुष्य की इच्छा से पतिव्रता स्त्री शरीर में हरिद्रा जरूर लगावे। दक्षिण भारत में माताएं आज भी हल्दी लगाती हैं, कुमकुम लगावे, सिंदूर लगावे। गाय के वेद लक्षणा, गाय के घृत से मिश्रित जो शुद्ध सिंदूर है उसको यहाँ श्रीमंत में धारण करना चाहिए। ये कलर वलर नहीं लगाना चाहिए। गोघृत से युक्त सिंदूर को मध्य में यहाँ धारण करे, उससे बड़ा लाभ होता है। पति के आयुष्य की वृद्धि होती है, उसके अमंगल का नाश होता है। हमारे हनुमान जी ने इसलिए तो चोला चढ़ाया। माताजी घी में मथ करके सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी जानकी जी। हनुमान जी पहुंच गए भोले भाले, कहा माताजी ये क्या करती हैं आप रोज, इससे क्या होता है? बोले हनुमान जी इससे मेरे स्वामी के आयुष्य की वृद्धि होती है, उनके अमंगल का नाश होता है, मेरे स्वामी प्रसन्न होते। अच्छा हमारे पिताजी राम जी प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती? बोले हाँ बढ़ती तो लगाती हूँ मैं। जानकी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया। हनुमान जी गए भंडार घर में, एकाध बोरी सिंदूर उन्होंने कुठार से ले आए। छोटे मोटे तो है नहीं हनुमान जी। एक भगोना में बढ़िया से मथा सिंदूर घी में, और पैर से लेके सिर तक लगा के सीधे राम जी के दरबार में पहुंच गए। अब इस विलक्षण वेश में हनुमान जी को देखकर राम जी बहुत हंसे, ठहाका लगा के हंसे, सब हंसने लगे। राम जी बोले देखो माता जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसको लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं। आज कितने प्रसन्न भये हैं, और अब तो इतने प्रसन्न भये तो राम जी की बहुत आयु बढ़ गई, बहुत कीर्ति बढ़ गई, बहुत प्रसन्न होकर नाचने लगे। राम जी ने कहा हनुमान जी आज मंगलवार है, आपने संपूर्ण श्रीअंग पर सिंदूर धारण किया है। इस तिथि को जो आपको सिंदूर अर्पित करेंगे घृत मिश्रित, उनके संपूर्ण अरिष्ट समाप्त हो जाएंगे और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ने लग गया। तो देखो ये है, ये बाजार के कलर वलर मत नहीं लगाना चाहिए। माताएं बाजार के कलर लगाती, वो ठीक नहीं है। और ये टुकली बिंदी बाजार की खरीद के लगाना भी ठीक नहीं है। कुमकुम जो शुद्ध रोली है उसी से मध्य मस्तक पर बिंदु रखना चाहिए, और सिंदूर और घृत मिश्रित अपने सीमंत में धारण करना चाहिए, मांग भरना चाहिए। और महाराज जी काजल नित्य नेत्रों में लगावे, कुरूपासक तांबूल मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पास बनाना, हाथ में कंगन, कानों में कर्णफूल और नासिका में नथ, ये सौभाग्य के चिन्ह हैं, इनको अवश्य धारण करना चाहिए। और जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं उनका कभी पतिव्रता को संग नहीं करना चाहिए। न रजक्या न बंधक्या तथा श्रमणया न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कारयेत् क्वचित्। रजकी, बंध्या, व्यभिचारिणी और महाराज जी श्रमणया, घर द्वार छोड़ के साधु सन्यासी हो गई हो, उन माताओं का संग भी पतिव्रताओं को नहीं करना चाहिए। हाँ, सन्यासिनी इन स्त्रियों से मित्रता न करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो, गाली देती हो, अपमान करती हो, ऐसी स्त्री से बातचीत भी कभी न करे, कभी अकेले न रहे, कभी निर्वस्त्र होकर स्नान न करे, और ओखल, मूसल, बुहारू माने झाड़ू, सिल, लोढ़ा, इन पर कभी पैर न रखे। पैर छू जाए धोखे से तो हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करे। देहली पर न कभी खड़ी होवे, न देहली पर कभी बैठे, क्योंकि देहली भगवान नृसिंह का आसन है। हाँ, केवल एकांतिक क्षण में
प्रजोत्पत्ति के काल में, रति काल में वह अपने पति से धृष्टता करे तो उसका धर्म नष्ट नहीं होगा, अन्यथा सदा मर्यादा में ही पत्नी को, पतिव्रता नारी को रहना चाहिए। पति के प्रेमी को ही अपना माने, पति के विरोधी को अपना ना माने। पति के शत्रु को शत्रु के ही जैसा समझे, पति के मित्र को जैसा, मित्र को मित्र के जैसा समझे, अपना कोई शत्रुता मित्रता का भाव न हो। अब तो महाराज रोज ऐसी घटनाएं अखबारों में आ रही हैं कि पत्नी ने अमुक से मिलकर पति की हत्या करवा दी और पति ने अमुक से मिलकर पत्नी की हत्या करवा दी। ये स्थितियां बन रही हैं, बड़ी दुखद स्थिति है। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे, पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे और पति के सामने कभी यह न कहे कि अरे मैं तो बड़ी बुरी यहाँ चली आई और तुम तो किसी काम के नहीं हो, देखो उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, वो इतने आगे बढ़ गया और एक तुम हो, तुम किसी काम के नहीं। ऐसे कह के कभी पति को लज्जित न करे, सदा उनको धैर्य बंधावे और उन्हें विपत्ति में उत्तम सहयोग प्रदान करे, उनके हित की इच्छा करे। संपत्ति में संपत्ति माने, विपत्ति में विपत्ति माने। संपत्ति विपत्ति में एक रूप रहे और विकार उपस्थित होने पर भी कभी विकृत न हो, धैर्य धारण करे। घी नमक तेल आदि के न होने पर पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे, कुछ स्टॉक में छिपा के रखे। हाँ, ये भी लिखा है। माने दो तरह का सामान, एक कुछ गुप्त जिसको उसी को पता हो, एक कुछ रसोई घर में रखा हुआ सामान है। इस प्रकार से वो करे और किसी असाध्य काम में पति को न लगावे कि नहीं ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। पति कहे महाराज मेरी हिम्मत नहीं है करने की, अरे कोई बात नहीं, चढ़ जाओ सूली पर, भगवान भला करेंगे, ऐसा उसको कभी ऊपर न चढ़ावे। ठीक प्रेम से जो काम वो कर सकते हो अच्छी प्रकार से वैसे ही काम में लगावे। और ब्रह्मा विष्णु और शिव इनसे भी अधिक महत्व अपने पति को दे, अर्थात उनको इस रूप में देखे। विधेर विष्णोद हरात बापी पत्रे को दिको मता, त्रिदेवों से भी बढ़कर हमारे लिए पति है ऐसा माने। पति को साक्षात शिव रूप माने, परमात्मा का स्वरूप माने। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास नियम आदि आचरण करती है तो आयुष्यम हरते भर्तु, वो अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के बाद नरक जाती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर अपने पति से बराबर जवान लड़ाती है, उनको उत्तर प्रत्युत्तर करती है, उसको शर्मा जायते ग्रामे श्रगाली निर्जने बने। या तो गांव की कुतिया, शर्मा माने कुतिया होती है दूसरे जन्म में नरक भोगने के बाद, अथवा सियारिन बनती है, सियार बनती है। स्त्री को चाहिए कि पति नीचे बैठे और वो ऊपर बैठे, ये ठीक नहीं। अब कोई विशेष परिस्थिति ही ऐसी हो, बीमारी हाली बीमारी की तो बात अलग है, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में स्त्री को चाहिए कि पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए, कभी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त वचन न कहे और दूर से ही कलह का परित्याग कर दे और कभी जोर से न बोले न जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए सामने पहुँचे और उनके पहले चरण धोए, भीतर ले आवे, उनको फिर जल पिलावे, पाद संवाहन आदि करे मीठे वचन से। यदि वे उदास हों तो मुस्कुरा कर कहे कि क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं, कोई बात नहीं, काम हुआ तो अच्छा, न हुआ तो भी अच्छा, फिर हम लोग प्रयास करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। इस प्रकार से उनको ढाढ़स बंधावे। माता पिता भाई पुत्र ये थोड़ा सुख देते हैं स्त्री को, किंतु पतिव्रता नारी को सर्वाधिक सुख तो उसका पति ही प्रदान कर सकता है। मितम ददाति जन को, मितम भ्राता मितम सुतः,